9 सेकंड न्यूज में अब देख लीजिए रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी सभी अहम खबरें। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज है दूसरा दिन। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का होगा संबोधन। राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया फैसला, सीडब्ल्यूसी का नहीं होगा चुनाव। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को होगा सीडब्ल्यूसी के गठन का अधिकार। अधिवेशन को लेकर सचिन पायलट ने कहा, अधिवेशन से मजबूत होकर निकलेगी कांग्रेस। जो प्रस्ताव पारित होंगे उसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे। 2024 के लिए एनडीए सरकार का रिवर्स काउंटडाउन यहां से शुरू। कब्र वाले बयान पर पवन खेड़ा ने कहा, पीएम अटपटी बात कहते हैं और सुनते हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आते। कमजोर सरकार की वजह से बहादुर सेना देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रही। कांग्रेस के 85वां अधिवेशन में शामिल होने सोनिया और राहुल गांधी पहुंचे रायपुर। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 9 सेकंड में अब आपको दिखाते हैं पंजाब के अजनाला हिंसा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। अमृतसर की जेल से रिहा हुआ लवप्रीत तूफान की रिहाई के लिए ही खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे ने किया था हिंसक प्रदर्शन। गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब डे के जत्थेदार अमृतपाल ने हजारों समर्थकों के साथ हमला किया था। पुलिस पर एक्शन न लेने का आरोप लगा। अमृतसर हंगामे से पीछे पंजाब पुलिस ने दी सफाई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अपने साथ लाया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इसलिए नहीं लिया एक्शन। पंजाब के गृह मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने की पुलिस वालों की तारीफ। कहा, उन पुलिस वालों को सलाम जिन्होंने हंगामे के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान नहीं होने दिया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने हंगामे को लेकर दिया बयान। कहा, अमृतसर हंगामे में एसपी समेत 5 पुलिस वाले घायल हुए। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है पुलिस। पंजाब पुलिस ने लवप्रीत तूफान को मारपीट के केस में गिरफ्तार किया था। हंगामे के बाद कहा, सबूत नहीं मिले, निर्दोष है। फिर कोर्ट ने रिहाई की। जेल से रिहा हुआ लवप्रीत तूफान वारिस पंजाब दे संगठन चीफ अमृतपाल का करीबी है। अमृतपाल का संगठन वारिस पंजाब दे खालिस्तान समर्थक है। 9 सेकंड न्यूज में अब बात एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया से जुड़ी खबरों की। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में जावेद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान का बनना मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आरएसएस के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल ने कहा, पाकिस्तान की हालत खराब, मांगने पर मोदी सरकार मदद करे। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की न्यू इंडिया की बात। न्यू इंडिया में चल रही है आधुनिक ट्रेन। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने की हिंदुस्तान की तारीफ। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, भारत फॉलोअर नहीं लीडर है। एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, 2024 में देश की जनता को एजेंडा देना है। बीजेपी को चुनाव विपक्ष नहीं जनता हराएगी। मरने से पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया में बोले केजरीवाल, सिसोदिया को 48 घंटे में गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबरें। मौलाना तौकीर रजा का दिया भड़काऊ बयान। उन्होंने दिया है, कहा है कि बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठनों पर सरकार लगाए पाबंदी। अगर 15 दिन में मांग नहीं मानी गई तो संसद का घेराव करेंगे मुसलमान। मौलाना तौकीर रजा पर साधु संतों का गुस्सा फूटा। परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने तौकीर रजा को आतंकवादी करार दिया। कहा, तौकीर जैसे लोग पाकिस्तान के इशारे पर बयानबाजी करते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। एनएसए लगाकर जेल भेजा जाए, ऐसे लोग देश के कानून को नहीं मानते। यूपी में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या, एक गनर की जान गई। केस में पूर्व सांसद अतीक अहमद है आरोपी। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर में एक्शन में पुलिस। बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों समेत घर से 7 लोग पकड़े गए।
यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के हंगामे पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा एसपी का समाजवाद नकली है। बजट सत्र के दौरान शिवपाल यादव के सवालों के डिप्टी सीएम ने दिए जवाब। आज यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे सदन में बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के सवालों के भी दे सकते हैं जवाब। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, बिना जाति जनगणना के जनता को नहीं दे पाएंगे सुविधा। ये विषय आज का नहीं, अंग्रेजों के जमाने में हुई थी जाति जनगणना। संसद में भी कई दलों ने इस मुद्दे को उठाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव जाति जनगणना नहीं चाहते, वो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करते हैं। अखिलेश पहले खुद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और किसी अन्य जाति के सदस्य को बनाए अध्यक्ष। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अराजकता फैलाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अवैध बछूड़खाने खुलवाना चाहते हैं। और अब देखिए देश की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ से भी कम था। आज 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए बल्कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का 99वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। इस बार गाउन में नहीं बल्कि भारतीय परिधान में दिखेंगे छात्र। दी जाएंगी पीएचडी की करीब 900 डिग्रियां। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने गया युवक 4 दिन से गुमशुदा। परिजनों के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर युवक का पता बताने वाले को 5,000 के इनाम का ऐलान। धाम में प्रसाद लेने के बाद लापता हुआ युवक। देश की पहली रैपिड रेल जून से होगी शुरू। दिल्ली के सरायकालेखां से मेरठ तक चलेगी रैपिड रेल। 25 स्टेशन वाले सफर में कुल 45 मिनट लगेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई तक चल रहा है ट्रायल रन। आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में लगेगा विश्व पुस्तक मेला। 5 मार्च तक चलेगा। मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव। भारतीय वायुसेना ने लेह से लद्दाख को जोड़ने के लिए शुरू की हेलीकॉप्टर सेवा। MI-17 हेलीकॉप्टर से 11 यात्रियों को लेह से पदम घाटी लाया गया। पदम घाटी से 19 यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर तुर्की से बनारस लौटी एनडीआरएफ की टीम। हुआ भव्य स्वागत। बनारस से 11 एनडीआरएफ टीम्स में 51 जवान गए थे तुर्की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।